क्या आपको लगता है कि गूगल अर्थ ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा है? गलत। इस दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो सैटेलाइट की नजर से ओझल है, जहां लोहे और पिघले हुए तांबे की एक दीवार खड़ी है और उस दीवार के पीछे खामोशी नहीं है। वो वहां मौजूद हैं, अरबों की तादाद में, एक ऐसी कौम जो अपने मुर्दे दफनाती नहीं बल्कि खा जाती है, जिनकी भूख इतनी वहशी है कि वो सांपों और बिच्छुओं को भी जिंदा निगल लेते हैं। तारीख की किताबें कहती हैं कि वो इंसान हैं, लेकिन उनके चेहरे ढाल जैसे छपटे हैं और कुछ रिवायतों के मुताबिक उनके कान इतने बड़े हैं कि वो उन्हें कंबल की तरह ओढ़ कर सोते हैं। आपने याजूज माजूज का नाम तो सुना ही होगा। उनकी रिहाई का वक्त शायद बहुत करीब आ चुका है। आइए चलते हैं उस दीवार के उस पार, जहां आपका सबसे खौफनाक डर हकीकत बनने वाला है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब बादशाह जुल्करनैन एक तंग पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे। वहां के लोग खौफ से कांप रहे थे। पहाड़ों के पीछे से एक वहशी कौम आती थी जो उनकी फसलें खा जाती और उन्हें कत्ल कर डालती। जुल्करनैन ने फैसला किया, मैं सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बनाऊंगा, बल्कि ऐसी दीवार बनाऊंगा जो कयामत तक न टूटे। लोहे के दैत्याकार ब्लॉक दो पहाड़ों के दरमियान जमा दिए गए, फिर आग भड़काई गई और जब लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। साइंस जानती है कि जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो वो पीतल या कोसी जैसा बेहद सख्त मिश्रण बन जाता है। ये दीवार इतनी चिकनी थी कि उस पर चढ़ना नामुमकिन था और इतनी मजबूत कि उसे तोड़ना मुहाल। लेकिन दीवार के उस पार की दुनिया कैसी है? वहां याजूज और माजूज कैद हैं। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं और तुर्कों के करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। इनकी आबादी हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। रिवायत बताती है कि उनका कोई मर्द तब तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 औलाद अपनी आंखों से न देख ले। ये टिड्डी दल की तरह पूरी जमीन पर फैल चुके हैं। हर रोज सुबह उठते हैं, अपने औजार उठाते हैं और पागलों की तरह दीवार को कुरेदना शुरू कर देते हैं। शाम होते होते दीवार कागज की तरह पतली हो जाती है। दूसरी तरफ से सूरज की किरणें दिखाई देने लगती हैं। आजादी सिर्फ 1 इंच दूर। उनका सरदार खुशी से कहता है, Stop. We will break the wall tomorrow. बस, बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन अगली सुबह दीवार फिर से जुड़ी हुई मिलती है, उतनी ही मोटी, उतनी ही सख्त। हजारों सालों से यही मायूसी उनका मुकद्दर है। वक्त का पहिया घूमता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस दीवार में पहला शिगाफ पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हलाकत है अरब के लिए उस शर से जो करीब आ चुका है। फिर आता है जमाना ए आखिर। दज्जाल कत्ल हो चुका होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में इंसाफ कायम कर चुके होते हैं। दुनिया अमन में होती है, लेकिन अचानक अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा को वह आती है, ए ईसा, अपने साथियों के साथ फौरन कोहे तूर पर पनाह ले लो। मैंने अपनी ऐसी मखलूकत छोड़ दी है जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं, यहां तक कि तुम में भी नहीं। उधर दीवार के पीछे तारीख बदलने वाली है। याजूज माजूज हमेशा की तरह दीवार खोद रहे हैं। दीवार टूटने के करीब है। सरदार कहने वाला है, कल तोड़ेंगे, लेकिन आज अल्लाह की रजा से उसकी जबान से वो लफ्ज निकल जाता है, Stop. We will leave the wall for tomorrow, inshallah. चलो वापस चलते हैं, इंशाअल्लाह। अगली सुबह दीवार वैसी ही टूटी हुई मिलती है। एक आखिरी धक्का और धड़ाम, दीवार गिर जाती है। कुरान कहता है, वो हर बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे। अब जमीन पर जो होगा वो कयामत से कम नहीं। ये सबसे पहले इजराइल में मौजूद बहिरा तबरिया पर टूट पड़ेंगे। ये उस झील का सारा पानी पी जाएंगे। जब उनका आखिरी लश्कर वहां पहुंचगा तो झील सूख चुकी होगी, धूल उड़ रही होगी। वो हैरत से कहेंगे, यहां कभी पानी हुआ करता था, ये दरिया खुश कर देंगे, खेत खा जाएंगे। रिवायत के मुताबिक जमीन पर कोई जानदार नहीं बचेगा। ये सांप, बिच्छू और दरिंदे तक खा जाएंगे। इंसान कैलों में छिप जाएंगे और जमीन पर वहशत का राज होगा। जब जमीन पर कोई मारने के लिए न बचे तो उनका तकुर पागलपन में बदल जाएगा।
वो चीख कर कहेंगे, हम आसमान वालों को भी मार देंगे। हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों का किस्सा पाक करें। ये अपने तीर और नज़े पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह इनको आजमाइश में डालने के लिए उनके तीर खून आलूद करके वापस लौटा देगा। वो खुशी से नाचेंगे, हमने नाउज़ अल्लाह को भी मार दिया। अदर कोहे तौर पर मुसलमान का बुरा हाल होगा। भूख ऐसी कि बैल का एक सर 100 दीनार से महंगा। इस हाल में अल्लाह के जिक्र से उनका पेट भरेगा। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हजूर हाथ उठाएंगे। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा और फिर एक ही लम्हे में करोड़ों याजूज माजूज मर जाएंगे। जो शोर जमीन हिला रहा था वो अचानक मौत के सन्नाटे में बदल जाएगा। मुसलमान कोहे तौर से नीचे उतरेंगे। जमीन पर कहीं भी पांव रखने की जगह नहीं होगी, हर तरफ लाशें और बदबू। फिर अल्लाह अजीबुल खल्कत परिंदे भी भेजेगा। उनकी गर्दनें ऊंटों जैसी लंबी होंगी। वो लाशें उठाकर समुंदर में फेंक देंगे। फिर मुसलधार बारिश जमीन को धोकर शीशे की तरह चमका देगी। जमीन अपनी बरकतें उगल देगी। फल इतने बड़े होंगे कि एक अनार के छिलके में पूरी जमत बैठ जाएंगी। याजूज माजूज अपने पीछे लकड़ी के तीर और ढालें छोड़ जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान 7 साल तक उन्हें बतौर ईंधन इस्तेमाल करेंगे। उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है वो भविष्य जो आने वाला है। याजूज माजूज की दीवार आज भी वो है और शायद इस वक्त भी वो इसे खींच रहे हैं। उनके और हमारी आजादी के बीच सिर्फ एक इंशा अल्लाह का फैसला है। सवाल ये है, जब वो दीवार टूटेगी तो क्या आपका ईमान इतना मजबूत होगा कि दजाल और याजूज माजूज के फितने में साबित कदम रह सके?